Hello बच्चों, let us read this question. The question says glycolate accumulates in chloroplast when there is. मीनिंग है कि ग्लाइकोलेट जो है क्लोरोप्लास्ट में कब एक्यूमुलेट होता है। एंड आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, लो CO2, हाई CO2, ब्राइट लाइट या फिर लो टेम्परेचर। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने फ्रॉम जिपमर 2013 एग्जामिनेशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जिन की कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है उन की कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन। अब इस फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, इसी की कॉन्सेप्ट को हम क्विकली समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जो C3 प्लांट्स होते हैं इनमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रुबिस्को। ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, जिसके बाद प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल चलती है विच इज़ कॉल्ड द केल्विन साइकिल। एंड केल्विन साइकिल के एंड में प्लांट्स को ग्लूकोज मिल जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लांट के आसपास का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे CO2 का कंसनट्रेशन लो हो जाता है। तो रुबिस्को के साथ CO2 के रिएक्शन की जगह, मतलब रुबिस्को के साथ CO2 जुड़ने की जगह कभी कभी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है। एंड जब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का जो कंसनट्रेशन होता है वो प्लांट के एटमॉस्फेयर में हाई होता है, सो जब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाती है तब एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है प्लांट के लिए एकदम वेस्टफुल प्रोसेस होता है। इसमें प्लांट कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं बना पाता। एंड इनफैक्ट जो है ये फोटोसिंथेसिस में जो भी अपने काम की चीज़ें बनाता है वो भी यहाँ पे लॉस हो जाती है। तो ये जितनी भी फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको मैं बॉक्स में इनक्लोज कर दे रहा हूँ। इतनी प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन की। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन की टोटल प्रोसेस है ये होती है 3 ऑर्गेनल्स में। कौन से 3 ऑर्गेनल्स में? ऑर्गेनल्स है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। इन तीनों में ये होती है। अब फोटो रेस्पिरेशन में क्या है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है ऑब्टेन होते हैं। कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? तो ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ये होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। एंड ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्लाइकोलेट का एक्यूमुलेशन होता है। तो पूछा है ग्लाइकोलेट का एक्यूमुलेशन क्लोरोप्लास्ट में कब होता है? तो ये तब होगा ना जब फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। एंड फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो होगा। तो ब्राइट लाइट इज़ नॉट द आंसर, हाई CO2 इज़ नॉट द आंसर, लो टेम्परेचर इज़ नॉट द आंसर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A. So hope you understood this question well and all the best.